वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में, डीडीटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट से। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज़ यूज्ड एज अ लेबोरेटरी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश सम अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट को यूज़ किया जाता है अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने में। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट इन विच CH3 ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ अ फंक्शनल ग्रुप कार्बन। तो जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है आपका है एल्डिहाइड और कीटोन देता है। ठीक है, जिसमें आपका जो CH3 ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा। तो ये है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए फंक्शनल ग्रुप कार्बन जो है आपका C डबल बॉन्ड O, उस कार्बन के साथ CH3 ग्रुप अटैच्ड है और एक तरफ आपका R ग्रुप अटैच्ड है। R आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर कार्बन चेन हो सकता है। ठीक है, C यहाँ पर कार्बन चेन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर R आपका हाइड्रोजन हो गया तो ये एक एल्डिहाइड हो जाएगा, और अगर R आपका कार्बन चेन हो गया तो ये कीटोन हो जाएगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। Formation of iodoform is used as a test for primary and secondary alcohol in which CH3 group is directly bonded with functional group carbon। तो एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा कुछ अल्कोहल भी है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, जो है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, जिसमें आपका जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है उससे एक CH3 ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है। तो इसके लिए रिएजेंट जो यूज़ किया जाता है वो है आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो अगर ये प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल है तो वहाँ पर येलो सॉलिड आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा, और अगर अल्कोहल आपका प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं है, यानी कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन से डायरेक्टली एक CH3 ग्रुप अटैच नहीं है, तो वो आपका आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन नहीं देगा, यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट वो नेगेटिव देगा। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। नंबर 1 मिथाइल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेन 1 ऑल, एसीटोन, 3 पेंटानोन, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटोफिनोन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये कुछ कंपाउंड है, इनमें से कौन से कंपाउंड आपके आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे और कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, उन्हें बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका मिथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH। तो यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ CH3 ग्रुप अटैचमेंट वाला कोई केस नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सेकेंड है आपका एसिटल्डिहाइड, जिसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ आपका CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो वो पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। नेक्स्ट है प्रोपेन 1 ऑल, यहाँ पर भी CH3 ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये भी नेगेटिव टेस्ट देगा। नेक्स्ट है एसीटोन, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। 3 पेंटानोन, ये भी नेगेटिव टेस्ट देगा, क्योंकि आपका जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है उसके साथ एक CH3 ग्रुप अटैच्ड नहीं है। नंबर 6 एसिटाइल क्लोराइड, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ CH3 ग्रुप तो अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन या कार्बन चेन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एसिटोफिनोन, ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि ये एक टर्शरी अल्कोहल है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको CFCs कहते हैं या फिर इसे फ्रेयॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन और इथेन आर कॉल्ड फ्रेयॉन्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स सच एज CF4, CF3Cl, CF2Cl2 एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो मीथेन और इथेन डेरिवेटिव है, जहाँ पे आपके क्लोरीन और फ्लोरीन आपके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो उस तरह के डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ मीथेन और इथेन को फ्रेयॉन्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका CF4, CF3Cl, CF2Cl2 ये सब है। ठीक है, CFCs आर यूज्ड एज एरोसोल एंड रेफ्रिजरेंट। तो एरोसोल और रेफ्रिजरेंट यानी कि ठंडा करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, CFCs are responsible for the formation of ozone hole, therefore replaced by hydrofluorocarbons, that is HFCs। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ओजोन होल फॉर्मेशन हो रहा है, CFCs को रिप्लेस कर दिया गया है बाई हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, दैट इज HFCs से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका DDT। ठीक है,
तो DDT इज़ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, ठीक है, जिसका IUPAC नेम है 2,2-bis 4-क्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरोईथेन, ठीक है। ये है आपके DDT का स्ट्रक्चर। इसे प्रिपेयर किया जाता है बाय हीटिंग क्लोरोबेंजीन विथ क्लोरल इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये है आपका रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ DDT, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। 2 मोल क्लोरोबेंजीन आपके क्लोरल के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो DDT का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और साथ में वाटर रिलीज होगा। DDT इज़ अ वाइट पाउडर यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। It is non-biodegradable and fat soluble, highly stable and not easily decomposed, therefore also harms human beings. तो DDT एक वाइट पाउडर है जिसे इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है, ये फैट में सॉल्युबल है, स्टेबल फॉर्म है ये बहुत, और ये ह्यूमंस को भी हार्म करता है, इससे ह्यूमंस को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो ये वाला यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड गिव देयर IUPAC नेम। नंबर 1 ऑर्थोब्रोमोटोलुईन बेंजाइल क्लोराइड एंड पारा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो इन कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है और उनका IUPAC नेम बताना है, ठीक है। तो नंबर 1 ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोब्रोमोटोलुईन और जिसका IUPAC नेम है 1-bromo-2-मिथाइल-बेंजीन, ठीक है। सेकंड है आपका बेंजाइल क्लोराइड, ये उसका स्ट्रक्चर है और उसका IUPAC नेम है फिनाइल क्लोरोमीथेन। थर्ड है पारा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ये उसका स्ट्रक्चर है और IUPAC नेम है 1-chloro-4-नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कन्वर्ट नंबर 1 बेंजीन इंटू क्लोरोबेंजीन, बेंजीन इंटू आयोडोबेंजीन एंड बेंजीन इंटू पारा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो नंबर 1 कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इंटू क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन का क्लोरीनेशन किया जाएगा, दैट इज़ रिएक्शन विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटू क्लोरोबेंजीन। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इंटू आयोडोबेंजीन, तो ये उसका रिएक्शन है। फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इंटू नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट होगा इंटू एनालीन और एनालीन कन्वर्ट होगा इंटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली इंटू आयोडोबेंजीन। और थर्ड है कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इंटू पारा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, तो बेंजीन का पहले क्लोरीनेशन किया जाएगा, उससे वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटू क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन नाइट्रेशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इंटू पारा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में डिस्कस किया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में डिस्कस किया, DDT के बारे में डिस्कस किया और साथ में कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन किया, ठीक है। तो ये वाला जो यूनिट है आपका हैलो एल्केन एंड हैलो अरीन्स वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।